हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में बीएसई और एमसीएक्स इन दोनों के बारे में। प्लस इस वीडियो में दोस्तों ट्रेंड के बारे में भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि आज के दिन कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मूव हमको देखने को मिला है इन कुछ कंपनीज़ के अंदर। क्या रीज़न था इनके पीछे की तेज़ी का, इसको दोस्तों इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो हमारा दोस्तों दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, लगातार इस पे जो मार्केट रिलेटेड खबरें होती है, बाजार में किस तरीके से जो उतार चढ़ाव उनको देखने को मिलता है, उसके बारे में देखिए हम डिटेल में बात करते हैं। आज भी देखिए जो वीडियो है आज का वो जल्द आने वाला है, तो बिल्कुल आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैंने दोस्तों चैनल की जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, या फिर आई बटन यहाँ पे आपको दिखेगा जिधर सब्सक्राइब दिख जाएगा, तो सब्सक्राइब बिल्कुल आप इस चैनल को भी कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के दिन जैसे मैंने कहा एक बहुत अच्छा सेशन हमको देखने को मिल गया। देखिए बाजार के अंदर भी आज कह सकते हैं फिर दूसरा दिन था जब आपको लगातार एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली और मार्केट्स अच्छे तेज़ी के साथ हमको बंद होते हुए देखने को मिले। ये अपने आप में बड़ी बात है कि मार्केट्स में आज के दिन एक भरपूर तेज़ी का सेशन हमको देखने को मिला, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आज कह सकते हैं जो भी मार्केट रिलेटेड कंपनीज थी उधर भी अच्छी मूव देखने को मिली, जिसमें आप देखिए एमसीएक्स लगभग 4% तक आपको आज के दिन बढ़ता हुआ दिख गया है। राइट, आज के दिन जो एमसीएक्स में तेज़ी है वो 4% की देखने को मिली है, लेकिन लास्ट 5 दिन में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7-8% की रिकवरी जो है वो यहाँ पर आपको आती हुई देखने को मिल चुकी है। देखो पिछला एक महीना जिस तरीके से मार्केट्स गिरता हुआ दिखा है, फिर 1-2 महीने में एमसीएक्स के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आई हो ऐसा नहीं है। गिरा है, ऐसा नहीं कि गिरा नहीं है, बट ओवरऑल 2700 रुपये का 52 हफ्तों का हाई है, 2540 पे आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो दिखाता है कि देखिए मार्केट्स के अंदर जिस तरीके का मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है, उसमें एमसीएक्स ने तब भी अपने आप को होल्ड करके रखा है। राइट, आज के दिन भले 100 रुपये बढ़ता हुआ दिखाओ, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मेहम जो है वो मचता हुआ देखने को मिल गया। एंड आई थिंक इसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि जो एमसीएक्स के दोस्तों अब Q4 के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, वो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है। मतलब काफ़ी अच्छे नंबर्स इसके आने की एक्सपेक्टेशन आप करके चल सकते हैं कि अच्छा रिकॉर्ड क्वार्टर मोस्ट लाइकली दोस्तों इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर का क्वार्टर था ही अपने आप में जो बहुत ही लाजवाब आपको आता हुआ दिखा। लगातार देखिए कंपनी के जो मार्जिन्स है वो आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारी पॉजिटिविटी है एमसीएक्स के अराउंड, जिसके कारण जो स्टॉक है ना वो गिरावट के अंदर आपको कोई ख़राब परफॉर्मेंस करता हुआ दिखता है, ना ही अगर आप क्लियरली देखेंगे तो जब मार्केट्स में तेज़ी आती है तो वहाँ पर पार्टिसिपेट ऐसा नहीं होता कि इसकी तरफ से ना हो, वो हमेशा पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। और क्लियरली आज के दिन भी ऐसे ही देखने को मिला। ओवरऑल देखिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखा। ये नहीं कि देखिए कोई स्पेसिफिक न्यूज़ निकल कर आई हो जिसके कारण दोस्तों एमसीएक्स आज इतना बढ़ता हुआ दिख गया, लेकिन हाँ यहाँ पर तेज़ी हमको आती भी दिखी। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ बीएसई के बारे में, तो दोस्तों बीएसई में भी आज के दिन काफ़ी अच्छा सेशन देखने को मिला। मोर देन 4% दोस्तों स्टॉक आपको आज के दिन बढ़ता हुआ दिखा है, बल्कि आज के दिन का जो हाई है वो लगभग दोस्तों कितने का है, 3000 रुपये का। ठीक है, 3000 रुपीज़ का हाई था, बट क्लियरली दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और जैसे 3000 टच किया, देखिए तेज़ी से आपको ये थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख गया, बट स्टिल मतलब 30-40 रुपये नीचे आया, बट स्टिल ओवरऑल अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुआ। 4% ज़्यादा की तेज़ी आई, 114 रुपये के आसपास का अपमूव आता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और कुछ खबर भी थी जिसके कारण आप कह सकते हैं कि एक अपमूव और इसको मजबूत करने में साथ दिया उस खबर ने। तो हुआ क्या है, आज के दिन दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज़ जो है इनकी तरफ से एक बाइंग रिकमेंडेशन है कंपनी पर आती हुई दिखी है। और BSE पे दोस्तों जो रिसेंट रिपोर्ट इनकी कहती है उनके हिसाब से 3450 रुपये तक स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जो अर्लियर टारगेट था वो 3310 रुपये का था। तो आप सोच सकते हैं कि जो टारगेट था वो 3310 का था, उसको बढ़ाकर 3450 कर दिया गया। ऐड की रेटिंग जो है वो दोस्तों BSE पे दी गई है। देखो BSE का स्टॉक जो है वो आपको डेफिनेटली काफ़ी एक्शन में रहता हुआ देखने को मिलेगा ड्यू टू NSE ऑल्सो। NSE का दोस्तों IPO आने वाला है, ठीक है। और NSE की जो भी वैल्यूएशन हमको आती हुई दिखेगी उसका याद रखिए बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको BSE की वैल्यूएशन पर भी आता हुआ दिखेगा। नाउ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता हुआ दिख सकता है। पॉजिटिव कैसे, अगर दोस्तों NSE की वैल्यूएशन काफ़ी हाई रखी जाती है, फिर BSE कंपेरिजन में देखा जाता है कि हाँ BSE जो है वो चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है NSE के मुकाबले, तो नो डाउट दोस्तों BSE आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर NSE की वैल्यूएशन कंपनी सोचती है कि नहीं इनको कम रखनी है, मार्केट को देख कर रखनी है, तो फिर दोस्तों हो सकता है कि आपको BSE में भी गिरावट आती हुई दिख जाए। क्योंकि अगर NSE को दोस्तों कम वैल्यूएशन मिलेगी तो BSE को ज़्यादा मिल नहीं सकती, ये बात ध्यान रखिए। NSE नो डाउट सबसे ज़्यादा बड़ी ब्रोकरेज है अभी इंडिया के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि देखिए एशिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकरेज में से एक आती है। सो अगर दोस्तों यहाँ पर NSE की वैल्यूएशन कम रखी जाएगी तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको BSE पर भी आता हुआ दिखेगा। सो दोनों चीज़ें जो याद रखिएगा आपको होती हुई दिखेगी। बहुत जल्द कंपनी की
फाइलिंग हमको देखने को मिल सकती है एंड उससे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जानकारी जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी। बाकी बीएसई भी ऐसा कोई ख़राब करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार दोस्तों बीएसई के नंबर्स जो है वो मजबूत में मजबूत होता है आपको देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ज़रूर जो एफएनओ के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट है हमको आता हुआ दिखा है, उसके कारण ओवरऑल जो कंपनी का स्टॉक है पिछले अगर आप 1 महीने में देखेंगे तो 7% ऊपर नज़र आता है, लेकिन गिरावट तेज़ी वही देखने को मिला जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है। बट ओवरऑल स्टिल देखिए 7% ऊपर है और 6 महीने के अंदर ओवरऑल 33% की तेज़ी है। लगभग 3200 रुपये का हाई है, 3000 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो एक्सचेंज जो है उनमें बहुत अच्छा मूव हमको लगातार दोस्तों आता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, मार्केट की गिरावट में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इनका पार्टिसिपेशन आता हुआ देखने को मिला हो। कोई नेगेटिव पार्टिसिपेशन एज सच अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। अब चलिए बात करते हैं ट्रेंड के ऊपर। राइट, आज के दिन दोस्तों यहाँ पर भी बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, बल्कि कह सकते हैं काफ़ी समय के बाद ट्रेंड में एक बड़ा मूव हमको आता हुआ दिखा है। लास्ट 1 महीने में दोस्तों ट्रेंड वैसे 3% बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन 6 महीना अगर आप देखेंगे तो 20% करेक्ट हो चुका है। पिछले 1 साल के अंदर लगभग 20% गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ट्रेंड जो कह सकते हैं बाजार का वन ऑफ द फेवरेट कंपनी हुआ करता था, काफ़ी करेक्शन जो है वो दोस्तों इसको सामना करना पड़ा है। 6,261 रुपये 6,261 का याद रखिएगा, इसका 52 वीक हाई है और वहाँ से आपको लगभग 3,800 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वो तो आज के दिन लगभग 300 रुपये बढ़ गया। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि जो इसका मूव हमको देखने को मिल रहा था वो 3600 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था। सो आज के दिन दोस्तों हुआ क्या कि ट्रेंड में इतना बड़ा मूव आया, तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों जो डेटा कंपनी ने साझा किया और वो डेटा ने मार्केट को डेफिनेटली काफ़ी चीयर करा और इसी दोस्तों कह सकते हैं ट्रेंड का जो स्टॉक है आज के दिन बढ़ता हुआ दिखा है। सो हुआ क्या दोस्तों, कंपनी ने अपनी क्यूवर रेवेन्यू ग्रोथ की यहाँ पर अपडेट दी और उस अपडेट में पता चला कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बल्कि 20% से हमको ग्रोथ करता हुआ देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ मार्च। इसमें बताया गया है कि भले ये कह सकते हैं पिकिंग अप फ्रॉम द स्लोएस्ट ग्रोथ इन 4 years रिकॉर्डेड अर्लियर इन द फिस्कल 2026। सो ग्रोथ जो है वो अच्छी आती हुई देखने को मिली, 20% तक आती हुई देखने को मिली और मार्केट्स ने इसको दोस्तों चेरिश किया, इसको काफ़ी पसंद किया है। जो ओवरऑल शार्प अपमूव आया है वो देखने को मिला है कंपनी के स्टैंड लोन रेवेन्यू के अंदर, जो करीबन 20% वाई बढ़ता हुआ दिखा टू 4,937 करोड़ इन Q4 FY26, जो पहले कितना था 4,106 करोड़। पूरे साल भर में दोस्तों कंपनी ने बताया कि लगभग हमारा रेवेन्यू 18% तक ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, 19,701 करोड़, जो पहले 16,668 करोड़ के आसपास था। इसमें कंपनी ने बताया कि जो उनका रेवेन्यू है फ्रॉम सेल ऑफ मर्केंडाइज, इसमें एक्सक्लूड कर दिया ऑपरेटिंग इनकम, तो वो लगभग 21% सालाना बढ़ती हुई देखने को मिली है और 19% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है फॉर द फुल ईयर एंडेड 2026। जो सितंबर में टैक्स कट होते हुए नजर आया, कंपनी ने बताया कि उससे नो डाउट कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आई है और डिस्पोजेबल इनकम उनके पास रहती हुई दिखी, जिसका फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर्स ने उठाया। तो कह सकते हैं कि जो जीएसटी कट हुआ उसका क्लियरली बेनिफिट जो है वो ऐसी कंपनीज़ को मिलता हुआ नजर आया जो ट्रेंड जैसी कंपनीज़ है। राइट, वहीं जो भी कंपनी का दोस्तों स्टोर रेट है वो लगभग इस तरीके से ग्रो कर गया कि अब कंपनी के पास लगभग 1286 स्टोर्स हो गई, जो 1043 स्टोर्स थी कितने पिछले साल तक। तो लगातार स्टोर्स भी कंपनी खोलती हुई नजर आ रही है, ग्रोथ भी आपको होती हुई देखने को मिली है, भले इनका जो ज़ूडियो हो या फिर वेस्ट साइड हो, ये लगातार ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड ये दिखाता है दोस्तों कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़िया आती हुई दिखी है। तो इसके कारण एक एक्सपेक्टेशन है कि जो आने वाला क्वार्टर रहेगा यानी Q4 के नंबर्स, अब ये बात ध्यान रखिए Q4 का अपडेट दिया गया है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं है जो कंपनी ने साझा किए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अब आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, अभी तक जो डेट है वो फाइनलाइज नहीं की गई है, बहुत जल्द डेट आती हुई दिख जाएगी। सो उस Q4 के नंबर्स की अब एक्सपेक्टेशन अच्छी के नंबर्स आपको अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। मार्केट्स के लिए देखने वाली बात रहेगी कि क्या मार्जिन्स कंपनी और बढ़ा सकती है, जैसे कि 20% पिछले क्वार्टर में कर दिए थे। एंड इसके अलावा जो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, अगर मैं TTM बेसिस पे बात करता हूँ तो 1600 करोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको बहुत तेजी से देखने को मिल रही थी वो दोस्तों रुक गई थी। इसलिए याद रखिएगा ये जो शेयर है वो आपको इतना करेक्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। वैसे देखो अभी भी ट्रेंड का जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है वो 82.2 का है, जो कह सकते हैं कि देखिए काफ़ी ज़्यादा है। स्टिल ये कह सकते हैं कि देखिए ओवर वैल्यू लगता है, शेयर अंडर वैल्यू लगने की तो कोई बात है ही नहीं। बट काफ़ी लोग सोचते हैं कि देखिए 6,000 से 3,000 पे आ गया, इसका मतलब ये है कि गिरावट तो हमको अच्छी खासी देखने को मिल गई है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले कितना वैल्यूएशन था और अब कितना है। सो ये है कि देखिए मार्केट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कोई भी कंपनी को 100 का PE देकर नहीं चला सकता है। कंपनी को अर्निंग्स इस तरीके से रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि वो जो PE है वो जस्टिफाई हो। तो आज के दिन तो हमको अच्छी तेज़ी आती हुई देखने को मिली है, बट जैसे मैंने कहा क्लियरली अगर आप वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सस्ता नहीं दिखता ये कंपनी। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर आप लोगों को कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट एक व्यू है जो आपके साथ में साझा करता हुआ देखने को मिल रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।